2024 चुनाव पर जनता जनार्दन की क्या राय है, नोएडा में क्या डेवलपमेंट हुआ है और ये जो सरकार रही, इसके जो नेता रहे, लोगों के बीच में उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा, ये जानने के लिए हम मौजूद हैं जिस जगह पर। यहाँ पर नोएडा के ही मतदाता मौजूद हैं और सीधे बातचीत की शुरुआत करेंगे कि आखिर 24 के लिए क्या एजेंडा सेट हुआ है मन में, क्या विकास की उम्मीद है और क्या धरातल पर इन्होंने देखा है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जो स्थानीय सांसद यहाँ के हैं, कैसा परफॉर्मेंस उनका आप लोगों ने? स्थानीय सांसद का परफॉर्मेंस ठीक है, हालांकि वो जनता के बीच में बहुत कम रहते हैं। इसके बावजूद नोएडा के लिए उन्होंने काफी कुछ किया है। नोएडा में आप लोग कई वर्षों से रहते हैं, क्या था तब नोएडा और क्या? नहीं, मैं पिछले 2 वर्ष से ही आया हूँ, रिटायर होकर राजस्थान से, लेकिन यहाँ 2 साल में मैंने काफी डेवलपमेंट देखा है। हुआ है कुछ? हाँ, क्या इसलिए आसपास के एरियाज, जिस एरिया जाते हैं, क्या मन में है जिस पे काम और होना चाहिए नोएडा में? हमारे इस पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो हमारे ट्रांसपोर्टेशन की कमी है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए कई बार उनको हमने अप्रोच किया, लेकिन अभी तक हमारी समस्या का कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। ये समस्या का सॉल्यूशन होना चाहिए। क्या कहेंगे जो सांसद हैं, 5-10 पंचवर्षीय योजना में रहे, किस तरीके का उनका स्वभाव, कैसा काम, कैसा परफॉर्मेंस? नहीं, स्वभाव तो बहुत बढ़िया है उनका, लेकिन काम भी उन्होंने अच्छे किए हुए हैं। ऐसी बात नहीं। और कभी यहाँ आते रहते हैं, हम लोगों से बातचीत करते हैं, कोई समस्या होती है तो उनको बताते हैं, लेकिन काम हुए भी लेकिन हमें जो है आशा है कि जो भाई साहब ने भी बोला हमारे कि हमें जो है ट्रांसपोर्ट की कमी खलती है। दूसरा, कुछ मार्केट हमारी दूर है, कम से कम 2-4 शॉप ऐसी है जो यहाँ नजदीक हो, ताकि हमारे आसपास और सामान मिल रहा है, लेकिन उसके लिए हमें दूर जाना पड़ा। यही हमारी है, बाकी सब ठीक है। 24 में बाकी क्या मन है आप लोगों का? क्या इस बार फिर से तीसरी बार वापसी हो रही मोदी जी की? तीसरी बार जरूर वापसी होगी। किस मुद्दे पे वापसी होगी? सभी मुद्दे, किसी मुद्दे पे ले लो आप, हर विकास का मुद्दा ले लो या हमारे राम मंदिर का मुद्दा ले लो, तो हर किसी में उन्होंने जो है अच्छा काम किया है। नोएडा कितना बदला? नोएडा तो काफी बदला है, बहुत पहले से बहुत बदल गया है। नेता कैसे हैं? सांसद नेता बहुत अच्छे हैं, आते रहते हैं, हमसे मिलते रहते हैं। और जरा हमारे को बिजली की हमारे को प्रॉब्लम है यहाँ पर, गर्मियों में तो हमारी हालत खराब हो जाती है बिजली के हमारे। बाकी तो सब चल ही रहा है, उन्होंने बता ही दिया है जो जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं। किस तरीके का परफॉर्मेंस है सांसद? सांसद जी का परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जैसे हमारे सेंचुरी अपार्टमेंट में 2-3 चीज की कमी है। पहला तो बिजली की समस्या है, जो गर्मी में बहुत होता है, एक बारात घर की, ठीक है ना, और स्कूल की समस्या है नोएडा में सबसे ज्यादा। उस पे किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है स्कूल में। ये जरूरी है समस्या को सॉल्व करना, क्योंकि ये आम जनता की समस्या है। जिस तरीके से ये कहा जाता है कि मेडिकल पेशे से जुड़े रहे तो लोगों के साथ में भी रहे, और भी तमाम लोग दावेदारी कर रहे हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? अगर नहीं, मेडिकल में रहते भी वो सेवा करते हैं लोगों की, उसमें अगर कोई हॉस्पिटल में भी जाता है उनके पास तो वो समस्या को दूर करा देते हैं, इतनी है उनकी। ये सेंचुरी अपार्टमेंट का चित्र, और यहाँ सांसद जी का 2012 में जब विधायक बने थे तब भी आए थे, 14 में जब मंत्री थे तब भी दौरा किया, और समय समय पर आते रहते हैं। ऐसा कहे कि सांसद का इतना बड़ा एरिया, करीब 20 लाख मतदाता है इस संसदीय क्षेत्र में, बड़ा एक गुट है, उसके बाद भी सांसद हमारी पहुंच में है। सबसे बड़ी बात है कि सांसद हमारी पहुंच में है, जब हम चाहें 1-2 दिन में टाइम लेके मिल सकते हैं, और वो भी आ जाते हैं बीच बीच में। दूसरा, जहाँ तक सांसद का है कि छोटे मोटे काम तो हम RWA के लोग हैं, फनरवा जो है शहर में कर ही रही है, फनरवा एक बड़ा संगठन है। उसके बाद सांसद जी का काम है, जैसे उन्होंने जेवर एयरपोर्ट है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस गौतम बुद्ध नगर के लिए, और सांसद, किसी भी सांसद का अपने जीवन में एक एयरपोर्ट अपने क्षेत्र में लेकर आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात थी। उससे हमारी कहीं न कहीं 2 साल में आप देख रहे हैं जो राइजिंग थी वो बहुत ज़्यादा हुई है यहाँ की जो प्रॉपर्टी की, और नोएडा 3-4 साल में 2019 से बहुत तेज़ी से चमका है। उसमें निवासियों का भी सहयोग रहा, और सांसद को भी निवासियों ने बहुत भारी बहुमत दिया, और मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो उनकी तीसरी पारी है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनसे ज़्यादा बेहतर यहाँ सांसद शायद कोई ना हो, क्योंकि दूर से आके लोग दावे तो कर रहे हैं, लेकिन वो देखे कि उन्होंने क्या किया है। और सांसद जी 1982 से 40 वर्ष हो गए इस नोएडा में, तो वो मैंने देखा कि हर RWA को बाय नेम, मतलब हर RWA के प्रतिनिधि हो या सेक्टर के पुराने बासिंदे हैं, उनको बाय नाम और फैमिली वाइज जानते हैं, तो इतने पारिवारिक रिश्ते वाला सांसद हो। और उसके बाद जब जो बड़ी बड़ी चीज़ें, जैसे हैबिटेट का था, चिल्ला का वो चल रहा अभी है, FNJ भी कहा है कि अभी जुड़वाएंगे, तो ये अभी एक छोटी सी समस्या हमारे यहाँ है
कि आप गुड़गांव में देखें, फरीदाबाद देखें, गाजियाबाद देखें, दिल्ली देखें, वहाँ सिटी बस चलती है और यहाँ सिटी बस है नहीं। अब हम लोगों को कोई भी यहाँ से अगर अभी निकल के जाना, सीनियर सिटीजन है, अब इनके पास इतना अफोर्ड नहीं होते कि गाड़ी हो, कि बच्चे होंगे ऑफिस में, तो ये मार्केट जाना कैसे जाए, माता बहनें कैसे बाहर निकले, तो इनके लिए भाई बाहर जाएंगे। अगर सिटी बस होती 10-20 रुपए में ये अट्टा पहुंच सकते थे, अब इन्हें 300-400 रुपए ऑटो में या 300-400 रुपए टैक्सी में। तो मैं सांसद जी से कहूँगा, उसके साथ साथ शिक्षा के लिए एकमात्र डिग्री कॉलेज है यहाँ, और नोएडा में ट्रामा सेंटर नहीं है। नोएडा की आबादी अगर कही जाए कि वोटर तो बहुत कम बने हैं, 70% आबादी जो है वो है माइग्रेट आबादी। तो यहाँ माइग्रेट आबादी के लिए जो हॉस्पिटल में है, अगर यहाँ के 10% लोग भी इलाज नहीं कराते हैं, उसके बाद सरकारी अस्पताल में बहुत लंबी लाइन लगती है। तो जिले अस्पताल के लिए एम्स की तर्ज पे हॉस्पिटल बने, और जगह जगह हर 4-5 सेक्टर के बीच में दिल्ली की तरफ पे PSC बने, जहाँ हमारे सीनियर सिटीजन हैं या छोटे उड्डे हैं तो उन्हें प्राथमिक हेल्थ सेंटर बने, जहाँ लोग जा सकें, चेकअप करवा सकें। अब किसी भी महिला को, किसी भी पुरुष को, बड़े बुजुर्ग हैं, इंजेक्शन लगवाना, चेकअप कराने के लिए केवल जिला अस्पताल है, या फिर वो प्राइवेट में जाए। ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए। शिक्षा और चिकित्सा के बारे में भी, और परिवहन के और बिजली का जैसा बताया, ये 3-4 चीजें हैं जो बड़े मुद्दे हैं, उन पे भी काम करना चाहिए। कैसा प्रोग्रेस रहा बीजेपी शासन में नोएडा का, क्या देखा आप लोगों ने? सब कुछ बढ़िया रहा। आप देख ही सकते हो, कहीं टूटी हुई सड़क नहीं दिखेगी आपको। बाकी बिजली और ये छोटी मोटी समस्याएं हैं, सांसद हैं, इनका क्या लगता है? अच्छा है, मतलब कोई कंप्लेन एज सच नहीं है। छोटे मोटे इश्यूज हैं, वो उम्मीद है कि शायद सुलझ जाएंगे जल्दी। क्या कहेंगी, जो चुनाव भी है, जो नेता है यहाँ सांसद है, भैया हम तो कहते हैं यहाँ सब चीज की सुविधा होनी चाहिए। और क्या नाम कहते हैं, यहाँ बिजली नहीं होती, गर्मी में बिजली की दिक्कत है। और क्या नाम कहते हैं, बाहर बच्चों को छोड़ने जाते हैं, क्या नाम कहते हैं, पुलिस वाले हाथ से मोबाइल छीन के ले जाते हैं, इसकी सुविधा होनी चाहिए। लेडीज जाती है बच्चों को छोड़ने, हाथ से मोबाइल छीन के ले जाते हैं। और वैसे तो यहाँ सब कुछ सही कर ही रखा है। अब जो नई सरकार आएगी, मतलब मार्केट नहीं है, मार्केट के लिए बाहर जाते हैं, बाहर से करना पड़ता है। तो इस चीज की यहाँ जो भी गवर्नमेंट आएगी और करना होने चाहिए। हाँ। आप महिला है, ये बात कही जाती है कि सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। हाँ जी। किस तरीके से नोएडा में आप रहती हैं, क्या आपने महसूस किया? एक्चुअली मुझे नोएडा ही पसंद आता है। दिल्ली साइड में मैं रही हूँ, मुझे दिल्ली बिट्टू पसंद नहीं आता है। एक्चुअली वहाँ तो है ही नहीं, मतलब जो क्लीननेस यहाँ पर है वो दिल्ली में नहीं है। साफ सफाई बहुत अच्छी है, हरियाली यहाँ बहुत ज़्यादा है जो दिल्ली साइड में नहीं है। तो मुझे तो नोएडा वैसे लगता है, और बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा किया है। हाँ, नोएडा में जो भी होता है मैं सुनती हूँ न्यूज़ चैनल में, काफ़ी अच्छा काम किया है इन्होंने।